नवीन कर्मों को रोकने के लिए चिंतन कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज इन इंदौर वासियों को थोड़ी सी अकल दे दीजिए, जिससे इनके अकल के ताले खुल जाएंगे और यहाँ पर हमेशा धर्म की गंगा बहती रहेगी। महाराज जी को नमो। भावना है कर्मों के एक दिन क्षय हो जाने को निर्द्रा कहते हैं। निर्द्रा दो प्रकार की होती है, सभी पाक निर्द्रा, अभिपाक निर्द्रा। सभी पाक निर्द्रा से कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है, किंतु संयम धारण करके अभिपाक निर्द्रा करो तो तुम्हारी आत्मा से बंधे हुए कर्म शीघ्रता से झड़ जाएंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों को अपनी आत्मा से अलग करने के लिए निर्जरा भावना का चिंतन कर रहे हैं। भावना है चैत्र से बने इस लोक को ना तुमने बनाया है, ना हमने बनाया है, ना किसी और ने बनाया है। इन तीनों लोकों में अनंत जीव राग, दोष, मोह के कारण कई बार जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। दीक्षा के लेने के समय ऐसे अवसर पर इसी दिन आते हैं और वे एक भवावतारी है और देवों में बाल ब्रह्मचारी नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का संयम होने के कारण संयमी जैसे देवर्षि कहलाते हैं। तो ये एक भवावतारी भी है, नियम से ये मनुष्य भाव धारण करेंगे और मुनि मिलकर के मोक्ष जाएंगे। शरीर है विरक्त होने का विचार, क्या यह सर्वोत्तम है? ये
स्वयं प्रभु संसार शरीर वैभव सब विनाशवान है। संसार के पृथ्वीस्थ प्राणी को आप ही कल्याण मार्गदर्शक है। जिस मार्ग पर चलने का आपने विचार किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप धन्य हो। आप प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। आयुष्मान हो बेटे। पिताजी को प्रणाम। पिताजी इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसके साथ आप जिस मुद्रा को धारण करने जा रहे हैं वही एकमात्र सत्य है। आप धन्य हैं। आपकी जय हो। एक कर्म जय ईश्वर। तो चाहे और कोई भी हो, जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आयु कर्म लेकर के ही आया है। अभी हम लोग इस योग्य नहीं है कि राज्य का कार्यभार संभाल सकें। अभी हम बहुत छोटे हैं। हाँ, मुझे वैसे ही आ गया। नहीं संभाली है इसलिए ऐसा लगता है, परंतु जब करोगे तो अनुभव आएगा। और ये इसलिए करना आवश्यक है ताकि आने वाले और भी अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके, वे इसका अनुसरण राजगद्दी पर राज तिलक करके उन्हें महामंडली का राजा बनाया गया है। और उन्होंने अपने पास रखा हुआ है वह शस्त्र स्वर्ण की तलवार भी भरत महाराज को सौंपी है। दूसरे बेटे और उन्हें भी महामंडली के राजा के रूप में स्थापित किया गया और राज्य चिन्ह के रूप में उन्हें शस्त्र भेंट किया गया। वो नहीं बदल रहे, ये तो परंपरा के रूप को घुस कर दिया, दूसरे को नारायण। तो उस समय में ध्यान रखा गया तो गण समन्वित समग्र समग्र संपत्तिकाय स्वादि वर्तमान तीर्थंकराय ऊर्धमुखनाय दीक्षाभिषेकार्थं भगवतः त्रिविक्रम जिनाभूषण कार्यामि। श्रीमंतं श्री आदिनाथ तीर्थंकर प्रतीकृतिं सुगंधि नपयामि। एक बार जब इंद्र इंद्र लोग मनुष्य मनुष्य लोग सब इंद्र तो है, मनुष्य तो नहीं। ये हमारा अधिकार है, पालकी हम उठाएंगे। मैं कुबेर हूँ, मैंने रत्नों की वृष्टि की है, इसलिए सबसे पहला अधिकार इस पे मेरा है, पालकी मैं ही उठाऊंगा। और बोली के समय खत्म हो गया तो भागे क्यों थे? बात सही है कि नहीं? में पालकी ले जाने के लिए इस बात पर बहस चल रही है कि सर्वप्रथम
पालकी कौन उठाएगा। मैं स्वधर्मेंद्र इस अधिकार के लिए, क्योंकि हमने अवधि ज्ञान से ये जाना था कि मनुष्य लोक में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है, और हमने अपने अवधि ज्ञान से पूरी व्यू रचना सामने रखी, इसलिए यह अधिकार हमें दिया जाए। हे मुनिवर, ये अधिकार हमें दिया जाए। पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक से लेकर के सभी कल्याणकों में स्वधर्मेंद्र अपने परिवार के साथ आता है। यह अपनी जगह है, इसका महत्व अपना है, किंतु पालकी को उठाने का श्रेय किसको होता है, इसके निर्णय की प्रतीक्षा में आप लोग हैं। किंतु प्रत्येक गति में असंयम का बाहुल्य है, किंतु मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहाँ पर संयम के लिए स्थान है। इसलिए असंयमियों के बीच में संयम का यदि स्थान मिलता है तो ऐसी स्थिति में संयम का महत्व है क्या, असंयम का महत्व, ये आपके सामने ही वृषभ सागर जी बनेंगे तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा। इसलिए संयमी ही इस पालकी को उठाने का अधिकारी है। परिवार की ओर से ये निर्णय सुन रहे थे। हरी भरी डार से